सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन के बाद पश्चिम बर्धमान से मंत्री अग्निमित्रा पाल को 2 अहम विभाग मिले। आज डीएम.एस. पोन्नबलम के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। 18 से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान पर चर्चा की गई। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि ममता सरकार में बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं थी, अब बीजेपी सरकार में लागू कर दी गई है। इसके तहत सभी धार्मिक अनुष्ठानों में माइक की सीमा तय होगी, सभी धर्म बराबर हैं। बाराबनी में 6 टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बोली कि सीएम शुभेंदु ने साफ किया था 2021 के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की शिकायत वाले टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार होंगे। ये कार्रवाई उसी के तहत हुई है। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये पुलिस को देखना है। अगर कोई सोचते हैं कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करके आप देश का नियम, भारतीय न्याय संहिता आप लोग पालन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले सरकार में हुआ था, 15 साल आप लोग टीएमसी के झंडा हाथ में लेकर सोचे थे और आप लोग के साथ हुआ भी था। आप कोई भी क्राइम किए, आप लोग का कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में आप भाजपा हो सकते हैं, आप टीएमसी हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप कोई भी बंगाली हो सकता है, बिहारी हो सकता है, लेकिन आप अगर देश का आइन को फॉलो नहीं करेंगे, आपका शास्ति होगा। ये स्ट्रिक्ट हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। रिवरसाइड स्कूल के समीप गैरेज फुटबॉल मैदान में कुछ छात्र फुटबॉल खेल रहे थे, तभी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज वज्रपात हुआ। इस हादसे में छात्र शेख फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विवेक घोष गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही राज्य की मंत्री और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायल छात्र के बेहतर इलाज की कामना की। बहुत जोर से बारिश आ रहा था और बहुत थंडरस्टॉर्म हुआ, तो बहुत सारा बच्चा खेल रहा था, 19-20 साल के। गर्मी का छुट्टी भी पड़ गया, सब मैदान में खेल रहा था। अचानक से वज्रपात हुआ, एक जन का स्पॉट डेथ हो गया और एक जन अभी आउट ऑफ रेंज है। एकदम हम बोले हैं डीएम साहब को, आप पूरा पुलिस पेट्रोलिंग कर दीजिए, कोई दामोदर में नहीं उतरेगा, जहाँ उतरेगा वो डिमार्केशन कर दीजिए, इतना तक उतर सकते, ये जगह में आप उतर सकते हैं, इतना दूर आप नहीं जा सकते, कर देना होगा। तो हर दिन ऐसा करके मौत, ये सब बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त के बाहर चले जाए। हम आज गए थे उनका परिवार को, हम लोग पैसा दे सकते, पैसा से तो तुम्हारा बच्ची वापस नहीं, उसका माँ रो रो के उसको जान चली जाएगी। 2026 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से सीएम पद की शपथ ली और नंदीग्राम विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। शनिवार रात सीएम बनने के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचे। रेयापाड़ा पार्टी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में रामनगर विधायक चंद्रशेखर मंडल, मेघनाथ पाल, प्रलय पाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। नंदीग्राम सीट से इस्तीफे के बाद उपचुनाव और संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बर्धमान से हमारे संवाददाता हैदर अली। आसनसोल नगर निगम सभागार में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एसीपी अब्दुल गफ्फार ने बताया कि एडीपीसी क्षेत्र में धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित साउंड लिमिट को अंतिम रूप दिया गया। ये दिशा निर्देश नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 और सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई 2005 के आदेश के अनुसार लागू होंगे। बैठक में आसनसोल दक्षिण थाना के आईसी भी मौजूद थे। इंडस्ट्रियल এলাকায় 75 ডেসিবেল সাউন্ড লিমিট থাকবে, তারপরে কমার্শিয়াল এলাকায় 65 ডেসিবেল লেভেল থাকবে, আর রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় 55 ডেসিবেল থাকবে, আর সাইলেন্স জোনে 50 ডেসিবেল সাউন্ড থাকবে। তো এটা তো আগে থেকেই আছে, কিন্তু এটাকে মানা হতো না। তো এই মানে যে ডেসিবেল লিমিটটা আছে, এটা আপনারা কি ক্লিয়ার করে দেন। আর সব মসজিদ, সব ধর্মীয় স্থানকে বলে দেন যে সাউন্ড লিমিটেড একটা মানে মেশিনটা যে ডেসিবেল ইন্ডিকেট করবে, এটা আপনারা ইউজ করুন, এই হিসাবে কাজ করুন। এটাতে কোনো ইয়ে হবে না যে মানে টং লাগাবেন না ये लगाবেন। 2000 साल का बाद में 2022-23 में मॉडिफिकेशन हुआ है साउंड पॉल्यूशन के बारे में। पहले बात ये कुछ रूल्स था जो
सुबह 6 से रात 10 बजे तक, रात 10 से सुबह 6 बजे तक। ये रूल्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता था। तो पूरा के पूरा ये कार्डिकल करने के लिए, पूरा के पूरा ये यूज़ करने के लिए हम आज मीटिंग बुलाए एसीपी सर थे। एक गलत फहमी चल रहा था, एक र्यूमर चल रहा था, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके हो रहा है। इसीलिए इस गलत फहमी दूर करने के लिए ये आइन सबके लिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च सबके लिए, गुरुद्वारा सबके लिए आइन है। इसीलिए आज सब धर्म का जो आदमी है, जो लीडर है, जो कमेटी है, सबको बुलाया था। हिलव्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिलव्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिलव्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।